Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है वो भी जो महत्वपूर्ण खबरें रही उन सब के साथ हम आपके बीच आए हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इन खबरों में क्या है जो दिन भर की 4 बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले आपको बता दें कि देश जो है वो कल स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके पहले विंध्य और रीवा सहित सतना को गौरवान्वित करने का एक पल क्षण आप महसूस कर सकते हैं। सतना के एक युवक ने कमाल किया है। ये कमाल दरअसल ऐसा किया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और माउंट मेरू को युवक ने फतह किया है और शिखर पर तिरंगा फहराया है। पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं कि किस तरह से ये खिताब इस युवक ने अपने नाम किया है और ये रिकॉर्ड बनाया है। ये जो 74वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सतना के बेटे ने देश को गौरवान्वित किया है। पर्वतरोही रत्नेश पांडे ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। रत्नेश ने 14 जुलाई 2021 को 14,980 फीट ऊंचे माउंट मेरू और 21 जुलाई 2021 को 19,340 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो को चढ़ने के बाद प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है। रत्नेश ने 8 दिन में सबसे कठिनतम चढ़ाई चढ़ने में सफलता पाई है। ये धरती से 5,895 मीटर ऊंचाई पर है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर की। बाढ़ प्रभावित इलाकों की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में तो कई ऐसे जो जिले थे जो बाढ़ की बुरी तरह से चपेट में आए और बुरी तरह से प्रभावित हुए। कई ऐसे घर थे जो मलबे में ढेर हो गए, मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन अब प्रशासन और सरकार युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने में लगा हुआ है और पुनर्वास के लिए लोग जो जिनके पास अब रहने के लिए सहारा नहीं है उनके पुनर्वास के लिए अब सरकार तेजी से काम करते हुए दिख रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ साथ जो भी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनकी हर संभव मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधे ये निर्देश है। उसके बाद से ये जो निर्देश मिलने के बाद ये जो कवायद है ये शुरू की गई है कि कैसे पुनर्वास कराया जा सके। निर्देश इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलेवार समीक्षा भी की है कि आखिर क्या हालात हैं जहां भी बाढ़ आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर व टास्क फोर्स के प्रभारी मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों के वीसी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को राहत देना व पुनर्वास, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना ही शासन का ध्येय है। प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पुनर्वास, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना ही शासन की नीति है जिस पर अमल किया जा रहा है। अतिवृष्टि से हुए बाढ़ का नुकसान आकलन करने के लिए केंद्रीय दल 16 अगस्त से क्षेत्र का भ्रमण करेगा। अब तीसरी और बड़ी खबर की बात करते हैं। हम अक्सर आपको चेतावनी दिया करते हैं कि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और कोरोना एक बार फिर से रिटर्न हो रहा है, इसलिए आप समय से पहले आगाह हो जाइए और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क भी हो जाइए। मध्य प्रदेश में जो केस बढ़े हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जो फिगर सामने आए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, आपको बताना बेहद जरूरी है कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 गुना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ी है। प्रदेश में 16 नए केस आए हैं। भोपाल, इंदौर में एक कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि जबलपुर और ग्वालियर में 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एमपी में जो 5 दिन में नए संक्रमितों की संख्या है, इस पर अगर बात की जाए तो 14 अगस्त को 16 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई थी। वहीं अगर 13 अगस्त की बात की जाए तो 13 अगस्त को 9, 12 अगस्त को 8, 11 अगस्त को 10 और 10 अगस्त को 10 के बाद 8 जब संख्या हुई तो लगा कि संक्रमितों की तादाद बढ़ेगी नहीं, लेकिन अचानक से जब 16 संक्रमित मरीज मिल जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी हैरत में है और अब प्रयास है कि कैसे इसको बढ़ने ना दिया जाए, कैसे तैयारी की जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना ने अलर्ट होने की अब जरूरत इसलिए आपको भी है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत जरूर है। क्योंकि भले ही ये कम की संख्या में ही आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, इसलिए अलर्ट होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं
चौथी आखिरी बड़ी अहम खबर की। आपको बता दें कि जितने भी लोग थे जो कैंसर से पीड़ित थे, किडनी से पीड़ित थे, हार्ट डिसीज से जूझ रहे थे, 12 साल से बड़े जो बच्चों को टीका लगाना था, स्वास्थ्य जो जिसका इंतज़ार चल रहा था, लेकिन वो इंतज़ार अब पूरा हो गया है। फिलहाल थोड़ा सा अभी इंतज़ार अभी भी बचा है। बच्चों को जल्द कोरोना वैक्सीन लगने वाली है। उन लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट वालों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जन्म से कैंसर होने पर भी अब ये टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा हार्ट संबंधी बीमारी होने पर भी वैक्सीन होगा। लाइलाज बीमारी होने पर भी टीका लगाया जाएगा। ये जो कदम है ये उठाया जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। भारत सरकार बीमारियों से पीड़ित 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू कर सकती है। इसके आसार अब दिखने लगे हैं। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ बच्चों को फिलहाल इसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर सरकार को एडवाइस देने वाली कमेटी के मुताबिक इस वक्त देश में 40 करोड़ बच्चे हैं। सभी का वैक्सीनेशन शुरू किया जाता है तो पहले से चल रहे 18+ का वैक्सीनेशन प्रभावित होगा। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी और अहम खबरें। ऐसी खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद, देवतला विधानसभा और रीवा वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से विंध्य का युवा, रीवा का युवा अगस्त क्रांति से एक क्रांति का आगाज किया है, उससे बड़ी आशा जगी है कि अब ये युवा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और एक क्रांति की जो मसाल है हमारे रीवा से निकल के विंध्य के पूरे क्षेत्र से होके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति की लौ जगाएगी और इस लौ के उजियाले से भ्रष्टाचार रूपी जो अंधेरा है वो मिटेगा। ऐसी हमारी आशा और ऐसी हमारी युवाओं के लिए शुभकामना है। बस हमें उन शहीदों को याद करके जिन्होंने हमें आज़ादी दी, उनके बलिदान को याद करके एक संकल्प लेके अगस्त क्रांति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक बार फिर आप सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्ण होने के अवसर पर मैं भारत के समस्त नागरिकों, विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और रीवा के सभी नागरिकों का सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हमें हमेशा उन सपूतों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में अपना बलिदान किया और जो बचे और उन्होंने भारत के निर्माण में जो सहयोग दिया, उन सबको याद करने का अवसर है और उनके संकल्पों और आदर्शों के अनुसार भारत के आगे निर्माण करने का भी संकल्प लेने का अवसर है। इधर विगत वर्षों में भारत ने विश्व में जो प्रगति के हिसाब से और राजनीतिक प्रतिष्ठा के रूप में जो मोदी जी के अगुवाई में जो नेतृत्व प्राप्त किया है और जिसकी साख पूरे दुनिया में जो हमारी बनी है, उसके लिए भी मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भूर उनका वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश का नेतृत्व कई वर्षों तक करते रहें आगे। यहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश ने भी शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में गरीबों की अनेक योजनाओं से लाभान्वित करने का शिवराज सिंह ने प्रयास किया है और जो फलीभूत हुई हैं और जिससे आम गरीब सबको काफ़ी मदद मिली है और हमारा जो स्तर है गरीबी रेखा से ऊपर उठकर अब गांवों में प्रधानमंत्री आवास के कारण
और शिवराज सिंह जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण कहीं गरीबी कम दिखती है, बहुत कम दिखती है। पक्के मकान दिखते हैं, बिजली हर जगह मिल रही है, गरीबों को हर तरह से सुविधा है, किसानों को हर तरह से सुविधा है। किसानों को 10,000 रुपये सालाना अलग से मिल रहा है। तो ये सब प्रगति के आयाम हैं। सड़कों की हालत सुधरी है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की अगुवाई में जो भी मध्य प्रदेश सरकार और कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में मैं अपने ग्राम पंचायत गिरवारी, अपने रीवा और मध्य प्रदेश की जनता को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। तथा जिस तरह से हमारा युवा अब रीवा में जागा है, उस अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए किसी बड़े नेता की या किसी के पिछलग्गू रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बिंद में, हमारे रीवा में अगर युवा क्रांति जगी है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर युवा नेता के पीछे नहीं, अपने पीछे आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रीवा के नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शहादत दी, उनको भी मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa.